Hello friends, welcome to this video. One of the most common questions asked by you all is about the source. For which subjects you have to do the BTR only, for which subjects you have to do the rapid revision, and for which subjects you have to do the both of these sources. The most common doubt is about BTR, for which subjects it is sufficient. In this video, I am going to cover this topic in detail. Do listen to this video till the end and you will grab most of the important points covering this topic. Friends, I am Dr. Rishikesh. I have secured a rank of 314 in this CNVIC PG exam and a rank of 1480 in my INA attempt. This was my intern attempt and I am from my MC 2018 batch. So now friends, coming to the video. First of all, I want to say that this video will be divided in professional year wise. So first of all, I will discuss about first year, then second year, then third year and then final year. So that all the subjects are covered in sequence. Now coming to the first year. Friends, before going to the video, I want to tell that whole of your entrance examination syllabus, around 80 to 90% syllabus can be covered by these three sources only. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन आपको करने हैं, फिर रैपिड रिवीजन और बीटीआर, इन तीनों को आप कर लो, 80 to 90% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है. मैं इन्हीं तीनों का कम्बिनेशन बिठा के बाकी सारे सब्जेक्ट्स का इस वीडियो में कवर करूँगा. सो फ्रेंड्स, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट ईयर. एंड फर्स्ट ईयर में आपके पास तीन सब्जेक्ट्स हैं, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी. फॉर एनाटमी यू हैव टू डू दी रैपिड रिवीजन एंड बीटीआर बोथ. बीटीआर एंड बोनस बीटीआर आपको करना है और रैपिड रिवीजन करना है. बेस्ट रैपिड रिवीजन होगा आप अश्विनी सर का कर लो, अब वो मैरो में भी अवेलेबल है तो आप उसको ईजिली कर सकते हो. इन दोनों सोर्स को कर लो. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी डन बाय यू एंड यू हैव टू डू दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद 5 year एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. सो दिस विल बी इनफ फॉर योर एनाटमिक सेक्शन. तो इसमें बीटीआर अकेला सफिशिएंट नहीं है मेरे हिसाब से. फिर बायोकेम की बात करते हैं. बायोकेम में बीटीआर और बोनस बीटीआर सफिशिएंट है. आपको बस करना क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद 5 year एक्सप्लेनेशन करने हैं और ये एक्सप्लेनेशन आपको मैरो से उठाने हैं क्योंकि मैरो में बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं एज कम्पेयर टू अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अकॉर्डिंग टू मी. सो आपको करना क्या है, बीटीआर, बोनस बीटीआर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन बायोकेमिस्ट्री के लिए. तो मैं इसमें कह सकता हूँ कि अगर आपको थ्योरी सोर्स लेनी है तो बीटीआर और बोनस बीटीआर बायोकेम के लिए बहुत सही है. उसके बाद आते हैं फिजियो में. फिजियो में रैपिड रिवीजन ही आपको करना है. बीटीआर इसका सफिशिएंट नहीं है क्योंकि बीटीआर का इसका मैम ने एक अलग सेक्शन नहीं बना रखा है और वो इंटीग्रेटेड सेक्शन में डाल रखा है. तो अगर आपको अलग से करना है तो आपको रैपिड रिवीजन करना है. बेस्ट रैपिड रिवीजन मेरे हिसाब से आपको प्रेपलेटर का करना चाहिए जो कि सोमन सर का है, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा. इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रैपिड रिवीजन में करने साथ करने हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके थोड़े कंसेप्चुअल होंगे तो आपको मल्टीपल टाइम्स करना है. कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ कंसेप्ट बेस्ड होंगे. फिजियो में थोड़े कंसेप्ट्स होते हैं तो उसको करना है और इसके क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट भी हो सकते हैं तो इस पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और मेन नोट्स को आपको अवॉइड करना है. मेन नोट्स सिर्फ उसके लिए जाना है जब कोई डिफिकल्ट टॉपिक हो और उसको आप समझ ना पाओ. इसके लिए आप यूट्यूब की कोई वीडियो भी देख सकते हो या फिर अपना मेन नोट्स से देख सकते हो. लेकिन इन तीनों सब्जेक्ट के लिए ये तीनों चीज़ें सही रहेंगी. एनाटमी के लिए रैपिड रिवीजन बीटीआर, बायोकेम के लिए बीटीआर ही करना है आपको और फिजियो के लिए रैपिड रिवीजन. इन तीनों में ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं 5 years के. ठीक है, तो दिस विल बी इनफ फॉर योर फर्स्ट ईयर प्रिपरेशन. नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू द पैथोलॉजी, मतलब सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स पे आते हैं. पैथोलॉजी में आपको रैपिड रिवीजन करना है. रैपिड रिवीजन प्रीति मैम का करना है और फार्मा में भी आपको रैपिड रिवीजन ही करना है और प्रेपलेडर का रैपिड रिवीजन जो अंकित सर का है वो बेस्ट है अकॉर्डिंग टू मी. इसमें आपके पास एक और अल्टरनेटिव है कि आप इंटीग्रेटेड फार्मा कर सकते हो. इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए सिंपल बीटीआर करना आपको बेकार रहेगा, आपको वो नहीं करना है. मतलब पैथो के लिए बीटीआर सिंपली रिलाई करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन. तो आपको पैथो के लिए बेस्ट क्या रहेगा, रैपिड रिवीजन कर लो और फार्मा के लिए बेस्ट क्या रहेगा, रैपिड रिवीजन कर लो या फिर इंटीग्रेटेड फार्मा बीटीआर वाला कर लो. तो इसके लिए वो बेस्ट रहेगा. फिर एफएमटी के लिए बीटीआर इज ए सफिशिएंट सोर्स इफ़ यू हैव टू डू ओनली बीटीआर. बस आपको करना क्या है कि आपको बीटीआर के साथ इसको कंबाइन कर लेना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ. तो 80 to 90% क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे और हमें एक अच्छी रैंक लाने के लिए, अंडर 1 के रैंक लाने के लिए इतने ही क्वेश्चंस कवर करने हैं. फिर माइक्रो के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ओनली बीटीआर इज़ नॉट सफिशिएंट. ओनली बीटीआर इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर micro. You have to do the rapid revision and only do the rapid revision and cover the 5 years question with previous year explanation. So this will be enough for your second year. What is that? For pathology you have to do the rapid revision. For pharma you have to do the rapid revision or integrated pharma of the BTR section, and for FMT do the BTR only, and for micro you have to do the rapid revision. The best rapid revision for micro is again Preeti Math. So these only source you do and your most of the question, around 80 to 90% will be covered by these sources. Only thing you have to do is to cover the previous year questions along with it, the 5 year previous year questions with explanation.
Now friends, coming to the third year subjects. For third year subjects, what you have to do? For PSM, you have to do the rapid revision. And as I said in my subject-wise playlist video, the best rapid revision video for PSM is again from Marrow, and Mohit sir is the best for rapid revision of the PSM. इसमें आपको BTR से काम नहीं चलेगा अगर आप BTR एज अ सोल सोर्स लेके चलना चाहते हो। और जैसा मैं कह रहा हूँ, हर सब्जेक्ट के लिए आपको 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। DVT BTR इन सब चीज़ों के लिए सफिशेंट नहीं है। उसके बाद ENT की बात करते हैं। ENT और ऑफ्था की दोनों की साथ अगर बात करें तो अगर आपको अच्छे से कवर करना है तो आपको डेफिनेटली रैपिड रिवीजन करना चाहिए, लेकिन आपको ऐसा करना है कि आपके पास टाइम कम है और 60 to 70% कवर करना है तो आप BTR कर सकते हो। लेकिन एज अ सिंगल सोर्स मैं BTR को रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको रैपिड रिवीजन करना है, 5 ईयर क्वेश्चंस करने हैं। और इन दोनों के लिए रैपिड रिवीजन जो मैं प्रेफर करता हूँ, ENT के लिए रैपिड रिवीजन में वैष्णवी मैम को प्रेफर करूँगा जो प्रेप लेडर का है, और ऑप्था के लिए मैं जो बेस्ट रहेगा वो मैरो का उत्सव सर रहेंगे। आप इनके PDFs भी देख सकते हो। इनका ज़रूरी नहीं कि आपको सबके वीडियोस देखने हैं, क्योंकि आप पहले अगर पढ़ चुके हो UG टाइम में तो सिंपल आप PDF से पढ़ के आगे निकल सकते हो। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो आपको रैपिड रिवीजन देखना चाहिए। और आप अगर मल्टीपल सोर्स के सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हो तो किसी एक का भी लेके रैपिड रिवीजन देख लो और साथ ही साथ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। दिस विल बी इनफ फॉर थर्ड ईयर। नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू द शॉर्ट सब्जेक्ट्स ऑफ द फाइनल ईयर। देखो, शॉर्ट सब्जेक्ट्स के लिए BTR और बोनस BTR बहुत सही चीज़ है। साइकी की बात करता हूँ तो साइकी में तो मैम ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रखे हैं, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ईजिली समझा रखा है। तो आप साइकी तो एज अ सोल सोर्स BTR और बोनस BTR कवर कर सकते हो यहाँ से। फिर डर्मा की बात करता हूँ। अब डर्मा में क्या होता है कि हर साल कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब वो मेन नोट्स में भी नहीं होगा। जैसे इस बार मॉर्फिया का क्वेश्चन आया था, वो जरूरी नहीं कि आप मेन नोट्स कवर करके उसको कवर कर लो, या रैपिड रिवीजन में तो था ही नहीं। उसी तरीके से एनेस्थीसिया के क्वेश्चंस होते हैं। एनेस्थीसिया और इमरजेंसी मेडिसिन मैम ने क्लब कर रखा है अपने BTR और बोनस BTR ऑफ एनेस्थीसिया सेक्शन में, तो वो तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। और औरतों का तो बेस्ट है मेरे हिसाब से BTR और बोनस BTR। इनके लिए आपको रैपिड रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है और इनमें क्वेश्चंस भी कम रहते हैं, तो मेन नोट्स का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है इनके लिए, और ना ही रैपिड रिवीजन का BTR बोनस BTR करना है। तो एज अ सोल सोर्स BTR और बोनस BTR शॉर्ट सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट रहेगा। बस आपको करना क्या है, इनको कर लो और 5 ईयर PYQs कर लो और ये आपके डन है सब्जेक्ट्स। अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस विल बी डन फ्रॉम दीज सोर्सेज ओनली एंड यू विल ग्रैब 25 क्वेश्चंस। मतलब आप कह सकते हो कि अराउंड 20 out of 25 क्वेश्चंस यू विल ग्रैब करेक्ट इन योर एग्जामिनेशंस। तो आपको करना क्या है इनमें, ये BTR बोनस BTR प्लस 5 ईयर PYQs एंड योर शॉर्ट सब्जेक्ट्स विल बी डन। सो नाउ कमिंग टू द मेजर सब्जेक्ट्स ऑफ द फाइनल ईयर। सी फ्रेंड्स, कमिंग टू द मेजर सब्जेक्ट्स। अब मेजर सब्जेक्ट्स के लिए मैं BTR रिकमेंड नहीं करूँगा। क्या रिकमेंड करूँगा मैं इसमें आपको बता देता हूँ। देखो, सर्जरी के लिए तो BTR मैं अपनी तरफ से बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करूँगा। वो एक अच्छा सोर्स है मैं मानता हूँ, लेकिन 50 to 60% ही कवर कर पाएगा। जो सर्जरी के लिए बेस्ट है वो रैपिड रिवीजन है मैरो का, रोहन खंडेलवाल सर का। आप खुद भी चेक कर सकते हो, इस साल का जो आईना है अगर आपने दिया होगा तो आप चेक कर सकते हो कितने क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। तो उसके लिए आप रैपिड रिवीजन कर लो और उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो विद एक्सप्लेनेशन, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो सर्जरी के लिए मैंने आपको बता दिया कि रैपिड रिवीजन बेस्ट रहेगा। BTR इसमें आप अवॉइड कर सकते हो। अगर पढ़ना है तो ऊपर से पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें बेस्ट ये रहेगा। इन सब की मैंने प्लेलिस्ट वीडियो भी बना रखी है, एक डिटेल प्लेलिस्ट वीडियो है जिसमें हर सब्जेक्ट ही मैंने बना रखे हैं। लेकिन जैसा कि आपने टेलीग्राम चैनल पे कहा है कि मुझे एक ही वीडियो में सबका बताओ जिसमें BTR इनफ है, जिसमें रैपिड रिवीजन इनफ है, तो इस वीडियो में मैं वही कर रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं ऑप्स गायनी की। तो ऑप्स गायनी में रैपिड रिवीजन अगेन, और इसमें साक्षी मैम का रैपिड रिवीजन बहुत ही बढ़िया है, आप उसको डेफिनेटली करो और आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही होंगे। आपको करना क्या है, अभी आप उसको कवर कर लो और लास्ट टाइम में आप जो उसके सिनेरियोज हैं एक बार रिवाइज कर लेना, और जो डिफ़िकल्ट जैसे उसमें टाइम लाइन्स होती हैं कुछ, उनको आपको रिवाइज करना है। जिसमें वोलेटाइल टॉपिक्स होता है, जैसे कैंसर स्टेजिंग है, जो हमारे गायनोकोलॉजिकल कैंसर्स हैं उनकी स्टेजिंग है, उनको आपको पढ़ना है। तो उसके लिए बेस्ट मैं बता रहा हूँ कि आपको रैपिड रिवीजन साक्षी मैम का करना है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, जैसा मैं हर सब्जेक्ट में बता ही रहा हूँ आपको। नाउ फ्रेंड्स, कमिंग टू द मेडिसिन। अब मेडिसिन बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए इसका बेस्ट क्या तरीका रहना चाहिए मैं उसको आपको बताता हूँ। ये कर लो, आपके 80% क्वेश्चंस डेफिनेटली मिनिमम सॉल्व हो जाएंगे। देखो, आपके पास दो अप्रोच हैं इसको करने के लिए। या तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेटेड BTR पे रिलाई कर सकते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो कि मैरो में है। ये पहली टेक्निक हो गई जो आप कर सकते हो मेडिसिन के लिए। इंटीग्रेटेड BTR अच्छे से घोल के पी जाओ, और उसमें समझा भी रखा है, ऐसा नहीं कि मैम एकदम रटवा देती हैं, उसको समझाया भी है कहीं कहीं पे और कहीं कहीं पे रटवाया भी है, और उतना आपको एंट्रेंस के लिए निकालने के लिए सही रहेगा। आपको अभी सब्जेक्ट में टॉप नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के 80 to 90% क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि आपकी रैंक 1K के अंडर आ जाए।
आपको पहले यही सोचना है, फिर आपको सोचना है अंडर 100 के। लेकिन आपको 1K के अंडर रैंक लानी है तो ये बेस्ट सोर्स रहेगा, इंटीग्रेटेड BTR प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बट अगर आपके पास समय है और आपको और अच्छे से इसे कवर करना है तो आप इसका रैपिड रिवीजन जरूर करो। जो मैं रैपिड रिवीजन आपको रिकमेंड करूँगा मेडिसिन के लिए, दैट विल बी ऑफ दिलीप सर। दिलीप सर की जो रैपिड रिवीजन है वो बेस्ट रहेगी। अगर आप इसको कर लेते हो तो BTR के भी बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप हो जाएंगी। तो दिलीप सर का आप रैपिड रिवीजन कर सकते हो या फिर इसको स्किप भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम लिमिटिंग है तो, क्योंकि आपको ओवरऑल कितने क्वेश्चंस आते हैं, आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। टाइम आपको इस तरीके से देना है कि सारे सब्जेक्ट्स होल सिलेबस आपका कम से कम कवर हो जाए। और इंटीग्रेटेड BTR प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल कवर अराउंड 80% ऑफ क्वेश्चंस। इफ यू हैव supplement with rapid revision, then it will cover around 90 to 95% of the questions. फ्रेंड्स, अब मैं बात करना चाहूँगा पीट सेक्शन की। पीट्स के लिए मैं रैपिड रिवीजन किसी का भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी का भी रैपिड रिवीजन बेस्ट रहेगा आपके लिए पीट्स के लिए। व्हाट यू हैव टू डू इज़ ओनली डू दी BTR एंड बोनस BTR। BTR और बोनस BTR पीट्स के लिए बेस्ट रहेगा और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर कर लेगा एज कम्पेयर टू अदर रैपिड रिवीजन सोर्सेज। अगर आपको सप्लीमेंट करना है तो यहाँ पे आप DBT सप्लीमेंट कर सकते हो, और DBT इसका शॉर्ट ही रहता है, आप उसको सप्लीमेंट इसके साथ कर सकते हो। तो BTR एज सोर्स इसके लिए सफिशिएंट मैं कह सकता हूँ। और अगर सप्लीमेंट करना है तो ज़रूर DBT सप्लीमेंट करो, ना कि रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन किसी का भी करने की ज़रूरत नहीं है पीट्स के सेक्शन में, क्योंकि वो नहीं कवर कर पाएगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो सोर्सेस में कवर कर पाएंगे वो होगा BTR और DBT। तो इसके साथ आपको 5 ईयर PYQs तो करने ही है विद एक्सप्लेनेशन, जो कि मैंने में से दिए बना। अब फ्रेंड्स, मैं बात करना चाहूँगा रेडियो की। रेडियो को मैंने शॉर्ट सब्जेक्ट में ना रख के एक अलग सब्जेक्ट इसलिए दिया है क्योंकि इस साल उसके क्वेश्चंस बढ़े हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन बढ़ भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बार बढ़ गया है तो हमें उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। और जो बेस्ट रहेगा इसके लिए रैपिड रिवीजन रहेगा। अब यहाँ पे रैपिड रिवीजन आप जैनब मैम का भी कर सकते हो, मैरो से भी कर सकते हो, या फिर प्रेप से भी निकिता मैम का भी कर सकते हो। तीनों में से किसी का भी आप रैपिड रिवीजन कर लो। BTR यहाँ पे नहीं सफिशिएंट रहेगा। अगर BTR में मैम ने ऐड कर दिया है अपना रैपिड रिवीजन वाला कोर्स, जैसा कि BTR 2.1 में कुछ बच्चे कह रहे हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। आपको ये देखना है कि मैम का रैपिड रिवीजन वाला कोर्स कवर हो जाए। आप चाहे उसको किसी भी नाम से कवर कर लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोर्सेज अलग अलग नाम से वो जो चला रहे हैं उसमें लगभग वही सेम कंटेंट रहेगा जो रैपिड रिवीजन में मैम ने पढ़ा रखा है। तो अगर आपने एक बार पढ़ लिया है वो, तो आपको अलग करने की ज़रूरत नहीं। आप बस अपना सोर्स उसके साथ मैच कर लो। अगर सेम कंटेंट है तो आप उसी को कर सकते हो। बाकी अगर आपको वो नहीं है आपके पास, तो आप मैरो का रैपिड रिवीजन भी कर सकते हो। जो मैंने पर्सनली किया था, मैंने रैपिड रिवीजन मैरो का रैपिड रिवीजन जैनब मैम का किया था, ठीक है। तो इसके लिए BTR आपको नहीं करना है, क्योंकि BTR उसमें बहुत शॉर्ट है। शायद मैम अब BTR 2.1 में मैम ने उसी चीज़ को क्लब कर दिया, वो आप चेक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये था किस सब्जेक्ट के लिए आपको BTR करना चाहिए, किस सब्जेक्ट के लिए रैपिड रिवीजन, किस सब्जेक्ट के लिए दोनों करना चाहिए। तो अगर मैं नटशेल में बोलूँ तो BTR अकेला किसके किसके लिए सफिशिएंट है। एक तो बायोकेम के लिए सफिशिएंट है, बहुत अच्छा सोर्स है। फिर FMT के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, सफिशिएंट है। फिर फार्मा के लिए उतना अच्छा नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो रैपिड रिवीजन एंटी सर का, तो इंटीग्रेटेड फार्मा कर सकते हो। फिर थर्ड ईयर में PSM और ENT ऑफ्था में, अगर ENT ऑफ्था के लिए आपके पास कम समय है तो आप BTR कर सकते हो, नहीं तो बेस्ट रहेगा कि आप उसका रैपिड रिवीजन करो। शॉर्ट सब्जेक्ट्स के लिए BTR बेस्ट चीज़ है, आप वहाँ से उसको कवर कर सकते हो। और मेडिसिन के लिए इंटीग्रेटेड BTR इज़ अ गोल्ड थिंग फॉर यू, तो आप उसको कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, इन सारे सब्जेक्ट्स का आप BTR एज अ सोर्स कर सकते हो। बाकी के लिए आपको रैपिड रिवीजन करना, कहीं कहीं पर मैंने रैपिड रिवीजन और BTR दोनों कंबाइन करवाए हैं, जैसे कि एनाटॉमी में। इनको करो, इतना करो, डेफिनेटली आप 80 to 90% क्वेश्चन मिनिमम कवर कर पाओगे। और इसी को आपको मल्टीपल टाइम्स करना है। बार बार अपने सोर्स बदलने से अच्छा है कि आप इसको करो। आप ये सारे सोर्सेज से आप अपने INI का कवर भी कर सकते हो। आप INI का देख सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी मैचिंग फ्रॉम दीज सोर्सेज ओनली। और मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि ये सोर्सेज का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप 5 ईयर PYQs इसके साथ नहीं करते हो। और PYQs वहीं से करने हैं जहाँ पर बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो, और मेरे हिसाब से बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैरो में दिया जा रहा है, तो उसका आप वहाँ से उठाओ। तो ये सारी बातें थी इस वीडियो को लेकर कि किसका क्या आपको सोर्स करना है, कहाँ पे आपको BTR करना है, कहाँ पे रैपिड रिवीजन करना है, और कहाँ पे दोनों चीज़ें करनी है। और जो एक चीज़ बताई मैंने सारे सब्जेक्ट्स के लिए, वो है 5 ईयर्स विथ PYQs। और PYQs में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि नीट PG के लिए आप FMG के भी PYQs कर सकते हो। मतलब आपको करने चाहिए अगर आपके पास टाइम है तो। और INI के अगर टाइम बचता है तो INI के भी कर लेने चाहिए, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन जो बार बार मेरे से टेलीग्राम पे पूछते हैं बच्चे कि क्या हमें मेन नोट्स करने चाहिए या फिर मेन क्वेश्चन बैंक करना चाहिए। देखो, जो मेरा सिंपल आंसर है इसके लिए नहीं है।
क्योंकि मैंने मेन नोट्स कभी नहीं करे हैं अपने इंटर्नशिप फेज़ में और अपने प्रिपरेशन फेज़ में, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उनको कभी कवर कर ही नहीं पाऊँगा। अगर आप एक एवरेज बच्चे हो जिसे टॉप करना है तो डेफिनेटली आपको ये अवॉइड करना है। अगर आप उनमें से हो जो अपनी होल MBBS पढ़ते हैं, जिनको लगता है कि अपने नोट्स कवर कर सकते हैं, बेसिकली ऐसे बच्चे ये वीडियो देख ही नहीं रहे होंगे, वो अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनके पास अपना प्लान होगा जो टॉप 100 में आना चाहते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे जो एवरेज हैं, जिन्हें अंडर 1000 रैंक चाहिए, उनके लिए बेस्ट रहेगा कि वो मेन नोट्स को अवॉइड करें। अगर आपको लगता है कि मेरे पास कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो या तो आप यूट्यूब पे उसको सर्च कर सकते हो, और नहीं तो आप अपने मेन नोट्स में से कवर कर सकते हो कुछ सर्टेन टॉपिक्स होंगे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कहाँ से करने हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बेस्ट मैरो रहेगा। और MCQs अगर जो मेन क्वेश्चन बैंक है उसे डेफिनेटली अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है, क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी के 266 मॉड्यूल्स हैं, और उनको एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करना, अपने सोर्सेज को कवर करना, बार बार कवर करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है अकॉर्डिंग टू मी। तो अगर आप एक एवरेज बच्चे हो जिसे अच्छी रैंक चाहिए, तो मेन क्वेश्चन बैंक की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आप इतना कवर कर लेते हो, पहले सोर्सेज जो मैंने बताए हैं, फिर आपने जो 266 मॉड्यूल्स हैं उनको अपने एक्सप्लेनेशन के साथ MCQ नोट्स बना लेते हो, और फिर भी आपके पास समय बच जाता है, then you can consider doing the main question bank. But what you have to do initially you have to cover these sources and then cover the 266 modules with explanation and annotate in your notes. So this is whole about this video. इस वीडियो में मैं बस इतना ही बताना चाहता था आपको कि क्या आपको करना है, किस चीज़ के लिए। इस वीडियो की बहुत डिमांड थी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, सो ये वीडियो मैंने बनाई है। मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ डेफिनेटली शेयर करें, और चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह का कंटेंट लगातार ला रहा हूँ आपके इस चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर, एंड गुड बाय, टेक केयर।